Good morning, children, students, and guardians, teachers. एक अभी ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है। सरकार ने महिलाओं को पुरुषों के बराबरी लाने के लिए और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया, उन्हें कुछ सीट आरक्षित किए गए कि इन सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही खड़ी होगी। लेकिन हो क्या रहा है, महिलाएं क्या करेगी नहीं करेगी, आपको किससे मिलना है नहीं मिलना है, किसको क्या बोलना है, सब कुछ पुरुष तय कर रहे हैं। किसी जगह पर उसके पति, कहीं पर उनका बेटा, कहीं पर उनका ससुर, कहीं पर उनका भाई ये तय कर रहा है कि आपको किसके सामने क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। और जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं उसमें महिलाएं सारी सर पर पल्लू रखी हुई है, उसका हाथ जोड़े हुए तस्वीर और बगल में निवेदक के रूप में उसके बेटे या उसके पति का तस्वीर, वह नेता के रूप में है, नेता के रूप में उसकी तस्वीर है। महिलाओं को नेता के रूप में कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। आप किस तरह से समाज का नेतृत्व कर सकेंगे? सिर्फ समाज में कानून बना देने से या बराबरी का हक दे देने से नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा अपने पति को या ससुर को या बेटे या भाई को कि जब जनता कल को मुझसे जवाब मांगेगी कि आपको मैंने भरोसे करके आपको वोट दिया था, तो आपने समाज के लिए क्या किया, तो आप क्या जवाब, मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए मुझे जनता के बीच में आज से ही जाने दीजिए, वोट मांगने से लेकर के, और बाद में अगर संजोग से मैं जीत गई, कोई न कोई तो महिला प्रतिनिधि जीतेगी। जब आप हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, अभी हिम्मत आपको नहीं जुट रहा है कि आप जनता के बीच जा करके खुद अपने बल पर वोट मांग सके, तो आप किस तरह से समाज का नेतृत्व 5 साल तक कर पाएंगे? कैसे बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां, पूरे पंचायत के लोग, पूरे इतनी बड़ी जनसंख्या आप पर भरोसा करके आपको गांव का प्रधान बना रही है, या आपको पंचायत समिति का सदस्य बना रही है, या आपको जिला परिषद का मेंबर बनाया जा रहा है, या आपको सरपंच बनाया जा रहा है। आप कैसे न्याय कर पाएंगे उनके साथ जब आपको हिम्मत अभी नहीं जुट पा रहा है? मैं आप तमाम महिला उम्मीदवार हैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप खुद आगे आइए और उनको कहिए कि आप अपना काम कीजिए, जनता हम पर भरोसा करेगी तो मैं अपने बल पर वोट मांगूंगी। आखिर आप सरपंच के लिए जब वोट मांगने जा रहे हैं या पंचायत समिति या मुखिया के लिए, तो क्या आप जनता के सामने जाकर नहीं बोल सकती हैं कि हाँ आप मुझे वोट दीजिए? अगर मैं कल आपकी उम्मीदों पर नहीं खरा उतर पाई तो आप मुझसे जो सवाल जवाब करना होगा आप पूछिएगा मुझसे। आप खुद कदम आगे बढ़ाइए और अपने बल पर वोट मांगिए, क्योंकि पिछले साल भी कई बार अखबारों में ये घटनाएं घटी थी कि महिलाएं किसी सीट से जीत गई है, मुखिया या पंचायत समिति के पद से जीत गई है, और उसका पति उसके बैंक अकाउंट से जबरदस्ती उस पर साइन करवा करके जो विकास के नाम पर सरकार पैसे देती है, वो पर विकास के नाम पर जबरदस्ती पैसे निकाल करके उन पैसों का अपने दोस्तों के साथ शराब पीने में या अय्याशी करने में या जुए खेलने में उड़ाता था। और जब उसकी महिला मुखिया अपने पति से कहती थी कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उसका पति उससे पीटा करता था। आप खुद कदम आगे बढ़ाइए और अपने पति या आपके ससुर या जो भी जिसके नाम पर आपको वोट मांगा जा रहा है, पोस्टरों में लिखा जा रहा है कि पूर्व मुखिया की पुत्रवधू अमुक कुमारी को आप वोट दीजिए, या कहीं कहीं लिखा जा रहा है कि पूर्व मुखिया की माँ या पूर्व मुखिया के पूर्व सरपंच की जो बहन है उसको वोट दीजिए। इस तरह से वोट मांगा जा रहा है और किसी भी महिला उम्मीदवार के नाम पर या उसकी खूबी बता करके तो कहीं वोट मांगा ही नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ को बंद कीजिए आप, और खुद जनता के बीच जाइए और उनसे कहिए कि आप मेरे नाम पर वोट दीजिए, और कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास आइए कीजिएगा। मेरे ससुर या मेरे पति या मेरा बेटा मेरी जगह नहीं लेगा, क्योंकि आप शक्ति हैं। दुनिया पर जब जब मुसीबत आई है तो दुनिया के सभी देवतागण माता दुर्गा या काली के पास आया करती थी कि हमको इस मुसीबत से बचा लीजिए। आप शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानिए और जनता के बीच खुद जाइए। आप में वे तमाम गुण हैं, आप प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। उसके बाद जब हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि समटाइम्स और समटाइम में क्या अंतर होता है? आप कहेंगे जो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ से उसमें एस लगा दिया गया है, हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। दोनों में अंतर है, समटाइम्स में और समटाइम दोनों में अंतर होता है। समटाइम्स जो होता है उसका प्रयोग हम लोग ऑकेजनली करते हैं, यानी किसी खास अवसर पर, और समटाइम का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आई
sometimes I sometimes eat ice cream। इसका मतलब होता है कि मैं जब तब आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, किसी खास अवसर पर ही मैं आइसक्रीम खाता हूँ। जैसे किसी फंक्शन में आप जाते हैं, वहाँ आइसक्रीम परोसा जाता है तो खा लेते हैं। ऐसे आमतौर पर मैं खरीद करके आइसक्रीम जब तब नहीं खाता हूँ। इसका मतलब ये होता है। अब एक क्वेश्चन में आप दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ही sometimes call me। ही समटाइम्स कॉल मी, वह मुझे कभी कभी खास अवसरों पर ही फ़ोन करता है, जब तक फ़ोन नहीं करते रहता है हमको। तो यहाँ पर हम लोग समटाइम्स का प्रयोग करेंगे। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। समटाइम का एग्जाम्पल एक बताता हूँ। ही promised to meet sometime next week। यानी उसने मुझसे अगले सप्ताह किसी भी दिन मिलने का वादा किया है। अगले सप्ताह में तुम कभी भी आकर के मिल लो, ऐसा उसने मुझसे कहा। या उसने कहा है कि मैं अगले सप्ताह किसी भी दिन आकर के तुमसे मिल सकता हूँ। अगले सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वह किसी भी दिन आकर के मुझसे मिल लेगा। तो ऐसे जगहों पर हम लोग सम टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और भी है कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, कबड्डी एंड समटाइम फुटबॉल। इसका मतलब होता है कि मुझे क्रिकेट और कबड्डी खेलना पसंद है, या मैं खेलता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं फुटबॉल भी खेल लेता हूँ। लेकिन उसका कोई दिन निश्चित नहीं रहता है। जब मन हुआ तो अपना फुटबॉल भी खेल लिए, और नहीं तो आमतौर पर हम क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो समटाइम्स का प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई काम आप किसी खास अवसर पर करते हैं, तो उस जगह पर आप समटाइम्स करेंगे। और समटाइम का प्रयोग वहाँ करेंगे जो काम आप किसी भी दिन कभी भी कर लेते हैं, उसका कोई दिन निश्चित नहीं रहता है। तो आज भर के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आपको समझने में, अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो उससे संबंधित आप प्रश्न में मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वंस अगेन, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुमन सर शिक्षा।